हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। एक हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर, उस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी जो फिजिक्स की वीडियोस है जो हम लोग कंटिन्यू डेली अपलोड करते हैं वो आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलेगी। हमारा जो बेटा यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा था फिजिक्स के अंदर वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्या था, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अब द्वैत प्रकृति की हम लोगों ने बात करी। द्वैत प्रकृति क्या थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इसको यहाँ तक रीड आउट कर लिया, कंप्लीट पढ़ लिया, तो इसके अंदर जितने टॉपिक निकले, जैसे डेविसन जर्मर प्रयोग निकला या डेविसन ए जर्मर एक्सपेरिमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके अलावा डेविसन जर्मर के बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, वो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हर्ट्ज प्रयोग पढ़ा, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हॉलबॉक्स एक्सपेरिमेंट, हॉलबॉक्स का प्रयोग पढ़ा। उसके बाद लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, लेनार्ड का प्रयोग पढ़ा। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक ओवरव्यू तैयार किया, एक ओवरव्यू को रीड किया। अब ये रीड करने के बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगली क्लासेस से हम लोग 2 क्लास न्यूमेरिकल की लेंगे ताकि जिसका डर होता है वो हट जाए। अब न्यूमेरिकल के अंदर जैसे हम लोग बात करें बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूले बता देता हूँ आपको, फॉर्मूले कहाँ से निकलेंगे इसमें। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपके पास वेवलेंथ का, तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य इसे बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा ई, जिसे मैंने बोला, या सॉरी लैम्डा, पहले लैम्डा की बात करके चल रहे हैं। तो लैम्डा की बात करें तो खाली लैम्डा के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, या h/p का मतलब √2mE भी होता है और E बराबर qv भी होता है बच्चों। तो √2m qv हो गया, P बराबर √2mE और √2mE बराबर √2m qv हो गया। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो हमारे पास ये है भाई, पहले एक साथ फॉर्मूले लिख लें ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आए, हैंड टू हैंड अपन इसके क्वेश्चन करते रहेंगे। एक क्वेश्चन CBSE हो चाहे RBSE हो कंफर्म आएगा, नीट में भी इससे क्वेश्चन बनेगा, बनता ही अपने पास, और चाहे NDA हो चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, इस टॉपिक से सब में एक क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, और वो भी लगभग न्यूमेरिकल का रेशो जाता है, तो न्यूमेरिकल ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इसी के अंदर आता है लैम्डा ई। तो लैम्डा ई के अंदर मैंने यहाँ पर क्या बोला बेटा, 12.27/√v एंगस्ट्रॉन, ये बना। ठीक, प्रोटॉन के लिए क्या बोला, 0.286/√v एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अल्फा कणों के लिए क्या बोला, 0.101/√v एंगस्ट्रॉन। ड्यूट्रॉन के लिए बोला 0.202/√v एंगस्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, और न्यूट्रॉन के लिए बोला, वैसे 25.2/√t एंगस्ट्रॉन होता है, या थर्मल न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें बेटा तो इसका होता है 30.8/√t एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमारे पास एक टॉपिक के हो गए जिसे हमने बोला ड्यूल नेचर यानी द्वैत प्रकृति बोला। सेकेंड फॉर्मूला है वो है वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन, कार्यफलन। फॉर्मूला होता है W बराबर H न्यू नोड। न्यू नोड होती है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ले लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति के बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल
क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ई वी नोड। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होता है ई वी नोड। वी नोड है निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट है निरोधी विभव के बाद में हाइजेनबर्ग का वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है, बट हाइजेनबर्ग भी इसके अंदर यूज आता है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारे पास हमने फॉर्मूलाज को फुलफिल किया, वो एक तो वर्क फंक्शन कर लिया, एक निरोधी विभव कर लिया। इसके अंदर यहाँ पर एक फॉर्मूला और आता है हमारे पास, जिसे हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसे बोला प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूला रीड किया, E बराबर W प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर हुआ E माइनस W। E का मतलब हो गया एच न्यू और W हो गया एच न्यू नॉट। H कॉमन ले लिया तो हुआ न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, एक फॉर्मूला और निकलता है यहाँ से, इसे काइनेटिक एनर्जी को ईवी नोट भी कहते हैं। H न्यू माइनस न्यू नोट हो गया, तो वी नोट का एक फॉर्मूला और निकला H बाई ई न्यू माइनस न्यू नोट। आगे बेटा बात समझ में यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या करा देखो, W बाई न्यू नोट या H बाई न्यू नोट। इसके बाद में क्या किया हमने, इसको पूरे को यानी कि जो फॉर्मूलाज थे इनको हम लोगों ने देखा कि भाई मेनली जो फॉर्मूलाज आए, पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, ये रहे फॉर्मूलाज मैंने लिख रखे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स। और हाँ, एक फॉर्मूला और आता है बेटा, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। पहला तरंग दैर्ध्य का था, दूसरा कार्यफलन का है, और निरोधी विभव भी इसी के अंदर हमने लिया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है, मतलब ये 3rd नंबर का पॉइंट हो गया। ठीक है, ये 3rd नंबर का पॉइंट हो गया, ये 4th नंबर का हो गया। इसके अंदर जो आता है फॉर्मूला वो क्या है, वो देखो। जो फॉर्मूला हमारे पास यूज आएगा वो किस तरीके से यूज आएगा, उसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे चैप्टर्स के अंदर नहीं था फिर भी उसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला रीड करना पड़ेगा, मतलब उसको समझना पड़ेगा। वो है शक्ति के लिए, शक्ति यानी कि पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, P बराबर होता है NE। P बराबर क्या होता है बच्चों, P बराबर होगा NE। फ्लक्स का ऐसे ही फॉर्मूला निकला, भाई न्यूमेरिकल दे दिया तो आप लोगों को सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो फाई बराबर भी होता है NE, P बराबर NE और फाई बराबर भी होता है बच्चों NE यहाँ पर। तो ये भी आपको रीड करना पड़ेगा और ये भी आपको रीड करना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले आपको माइंड में अच्छे से सेट रखने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा, कोई इशू नहीं है इसमें, कंफर्म यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखिए, अब बात करते हैं अपन इन फॉर्मूलाज के बाद में न्यूमेरिकल पैटर्न की। तो न्यूमेरिकल अपन NCERT के फर्स्ट न्यूमेरिकल से मैं आप लोगों को करवाऊंगा यहाँ पर। तो पहली क्लास में शुरू के 4 न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है, 3 या 4 न्यूमेरिकल रहेंगे, और बाकी क्लासेस के अंदर अपन रेगुलर न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बेटा न्यूमेरिकल वाली जो क्लासेज है हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर, उस पर कंटिन्यू अपलोड होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जैसे ही वीडियोस अपलोड हो तो आपको पहले ही उसका नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाए। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की। अब न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखो कैसे, क्या है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, किस तरीके से हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पर बोला पहला न्यूमेरिकल जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हमें अधिकतम आवृत्ति निकालनी है, न्यू मैक्स निकालना है, अधिकतम आवृत्ति जिसे बोलते हैं। ठीक है, न्यू मैक्स कैलकुलेट करना है। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय 30 केवी इलेक्ट्रॉन्स, ये बोला है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय 30 केवी इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है बेटा, फ्रीक्वेंसी मैक्स होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है न्यू बराबर C बाय लैम्डा होता है।
ठीक है। अब वोल्टेज दे रखा है इसमें आपको 30 किलो वोल्ट, क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है 30 किलो वोल्ट, ये तो गिवन हो गया, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये हो गया आपके पास गिवन डेटा, और जो कैलकुलेट करना है वो हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मैंने क्या किया है यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर, यहाँ ढंग से समझिएगा बेटा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, पहला कॉन्सेप्ट एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा का एक सूत्र होता है बेटा, अपन ने पहले भी पढ़ा है, E बराबर QV होता है E बराबर क्या होता है बेटा, Q इंटू वी। Q होता है चार्ज, तो चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, V होता है तुम्हारे पास पोटेंशियल यानी कि विभव। ठीक है, V हो गया पोटेंशियल यानी विभव। उसके बाद E का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, E बराबर एक फॉर्मूला जो हम लोग रीड करके चलते हैं या बार बार हम लोग इसको देखते हैं, E बराबर होता है प्लांक की जो इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। वैसे E बराबर MC स्क्वायर भी होता है, लेकिन हमें न्यू निकालना है तो E बराबर एच न्यू को ही हम लोग रीड करके चलेंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हो गया बच्चों एच न्यू। ये भी बेटा E की वैल्यू हो गई और ये भी आपके पास E की वैल्यू हो गई, दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 EV इज इक्वल टू एच न्यू हो गया, और न्यू बराबर हो गया EV अपॉन में H। ठीक है, EV अपॉन में क्या हो गया, H हो गया। E क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V क्या है 30 kV, kV को कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट हो गया। तो E हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और V हो गया 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन H। H होता है प्लैंक कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे या इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो देखो 16 को अपन ने 30 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हटाया तो 0 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 48 अपॉन 6.6 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 प्लस 3 प्लस 34 में से 19 माइनस हुए तो 34 में से सीधा सीधा फंडा है, 19 माइनस हुए तो हमारे पास 15 रहे, 15 प्लस 3 कितने हुए 18, पॉइंट हटाया यहाँ से 0 मेंशन कर दिया तो ये हो गया 480 अपॉन 66 इंटू 10 की पावर हो गया 18, हो गया 10 की पावर हो गया 18। यहाँ पर 2 की टेबल से कट किया 240, 2 की टेबल से कट किया 33 टाइम, यही है। अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं तो देखो कैलकुलेटर से हम लोगों ने डिवाइड किया, किस तरीके से वैल्यू मीट हुई हमें, 240 डिवाइड बाय 33 7.27 मीट हुआ, 7.27 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज हमें मिल गया। ये हो गया पहला फॉर्म, ठीक है, पहली वैल्यू निकल गई। सेकंड वैल्यू निकालनी है जिसमें आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है बेटा, सेकंड वैल्यू के अंदर जो हमें कैलकुलेट करना है वो है लैम्डा। तो हम लोगों ने लैम्डा निकालने के लिए क्या किया, इसको यहीं पे ही देखिएगा। सेकंड पॉइंट में आपको पता है न्यू बराबर होता है C बाय लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है बेटा, C बाय लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो गया C बाय न्यू, तो C की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 8, और न्यू क्या हो गया, न्यू की वैल्यू कितनी हो गई, न्यू हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया 7.27 इंटू 10 की पावर कितनी 18, 8 से 18 कटा तो 10 रिमेन रह गया, तो 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, तो 3 अपॉन 7.27 इंटू 10 की पावर माइनस 10 हो गया। अब हम लोग डिवाइड करके चलेंगे, 3 डिवाइड बाय 7.27 0.41 आ गया, 0.41 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है बच्चों।
तो इसको लिख सकते हैं 0.41 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। आगे बेटा बात यहाँ तक समझ में क्लियर है, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। फर्स्ट से थोड़ा सा अलग है। कैसे है देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ओनली एक पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है देखो, सेकंड क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन दे रखा है, कार्यफलन 2.14 EV। वो कह रहा है सीजियम मेटल है, सीजियम धातु है, उसका कार्यफलन इतना है। वैसे कार्यफलन याद रखना, याद हो जाता है क्योंकि 1-2 के कार्यफलन हमें याद रहते हैं, तो उसमें सीजियम भी आता है। सीजियम का कार्यफलन 2.14 EV होता है, फिक्स है, वर्क फंक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, जो दे रखा है वो लिखा, आवृत्ति दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति है। अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है, Ke max निकालना है, ठीक है, V नोड निकालना है और V max निकालना है, स्पीड निकालनी है। ठीक, अब बेटा बात है यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने की। तो भाई इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा फंडा है, न्यूमेरिकल या को सॉल्व करने के लिए यहाँ सेट होना चाहिए फॉर्मूलाज। यहाँ फॉर्मूलाज सेट है, ट्रिक से सॉल्व होगा। कैसे, मैंने भी आपके सामने फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल देखा है। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, एक सीधा सा तरीका क्या है, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी जिसमें W का यूज़ हो और न्यू का यूज़ हो। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया, देखो सॉरी, फॉर्मूले के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी न्यू आ रहा है और W भी इसमें आ रहा है। H नोड W होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, H नोड मतलब W लिखा हुआ है। तो हम लोग अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो फिक्स इक्वेशन लग गई, काइनेटिक एनर्जी Ke max बराबर है E - W, फर्स्ट पॉइंट निकाल रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है E बराबर होता है H न्यू और W बराबर होता है H न्यू नोड। तो मैंने क्या किया, 2.14 EV था, इसको कन्वर्ट किया 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, जूल में। अगर जूल में कन्वर्ट करके करना है तो जूल में कर लो भाई, समझाने का तरीका बता दिया कि इसको जूल में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी हम लोग EV में ही रखेंगे अभी तो वैल्यू, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो हमें। 2.14 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। E - W कर दिया, तो W की वैल्यू तो सीधी की सीधी मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करने की यूज़ है। कैसे, E का मान ये रहा, न्यू कितना है, 6 × 10⁻14 बटा, अपॉन करेंगे। अब अपॉन करेंगे तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मीट होगी वो कितनी वैल्यू मीट होगी, देखो ये किस में है मान, जूल में। जूल को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, EV में। तो मैंने डिवाइड किया 1.6 × 10⁻⁻19 का। तो -19 ऊपर जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, 19 और 14 33 33 हो गया। तो 33 हो गया तो 10⁻⁻1 बचा। तो इसको लिखेंगे 6.6 × 6 बटा 1.6 × 10⁻⁻1। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, तो ये कटा लगभग 4.125 बार कटेगा, ठीक है। माइनस में भाई W तो लिख दो, 2.14 EV चल रहा है, नाराज हो जाएगा नहीं तो ये भारी पड़ जाए अपने को, कार्यफलन आंसर नहीं आएगा फिर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4.125 मल्टीप्लाई बाय 6 × 10⁻⁻1। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻1 को कर दो डायरेक्ट, 0.4 हो गया। 0.4 को लगभग 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मीट होगी हमें 2.49 EV - 2.14 EV, ठीक है। Ke max हो गया ये, तो Ke max निकला कितना, 0.35 EV निकल गया ना। Ke max कितना निकला बेटा, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी निकली, 0.35 EV।
बहुत सीधा सा फंडा है। सेकेंड टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट में मेरे को क्या निकालना था, वी नोड निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, वी नोड। तो वी नोड निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर ईवी नोड था। तो के मैक्स की वैल्यू है रही 0.35 ईवी बराबर ईवी नोड, ई से ई कट गया तो वी नोड की वोल्टा कितनी आई है, वोल्टेज कितना है 0.35 वी, 0.35 वी। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है बेटा, आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो भाई मैक्सिमम स्पीड का मतलब है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मैक्सिमम। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, अब वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर आएगा, एम नीचे जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के मैक्स अपॉन एम। ठीक है, और v बराबर 2 के मैक्स अपॉन एम। के मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है 0.35, एम इलेक्ट्रॉन का -31, यही है। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0.35 किस में है, ईवी में है। ईवी को किस में कन्वर्ट करना है, ईवी में है, ईवी को जूल में करना है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करोगे, -19 रह जाएगा। ध्यान यहाँ पर चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मीट होगा 3.34 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ये नेक्स्ट पॉइंट हमें मीट होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोगों ने रीड किया बेटा, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। क्या है उसमें, थर्ड पॉइंट के अंदर हम लोगों ने देखा फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, मतलब यहां पर जो दिया हुआ है आपको वो क्या दे रखा है, वी नोट दे रखा है, अंतक वोल्टा दी हुई है साहब 1.5 वोल्ट। अंतक वोल्टा कितनी है 1.5 वोल्ट। वो कह रहा है अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालो। अरे भाई सीधा सा क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल। के मैक्स बराबर है ईवी नोड, ई एरा -19, ई तो फिक्स है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और v है 1.5, 15 × 15 किया 225 + 15 240। मल्टीप्लाई करने का बेस्ट तरीका है बेटा ये, मैं 15 है तो 15 × 15 225 होते हैं, 225 में 15 और जोड़ लो, 16 बार करना है ना, 240। 0.2 संख्या है तो 2 डिजिट पहले, 10⁻⁻19। तो के मैक्स निकल गया आपके पास 2.40 × 10⁻⁻19 जूल। आई बच्चों यहाँ तक समझ में क्लियर है न्यूमेरिकल। शुरू के अपन ने आज फॉर्मूलाज रीड किए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3 आज की क्लास में हम लोगों ने देखा है। अब जो हमारी इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट क्लासेस होगी उनमें कंटिन्यू में जो न्यूमेरिकल आप लोगों का फॉर्मेट है 4, 5, 6, 7 इस तरीके से, यदि कोई सिमिलर न्यूमेरिकल होगा तो मैं आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके बता दूंगा ताकि सॉल्व आप लोग उसको ईजिली कर सको। बाकी तो अपन पूरे सॉल्व कर ही रहे हैं, वैल्यू सहित सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू।